प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो आपका, आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आजकल जो हमने हिंदी की स्मार्ट क्लासें चला रखी हैं, इन्हें देखिए आप, और अधिक से अधिक प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और बड़ी आसानी से आप उसको हल कर लेंगे। तो आइए, पिछली क्लास में हम सर्वनाम के विषय में अध्ययन किए। आज की क्लास में हम जो विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, तो उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए, परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है आपसे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, ये तो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। वो अगर देखेंगे तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक जो है क्लास को देखिए और बड़ी आसानी के साथ, तारतम्यता के साथ आपको पूरा आत्मसात होता चला जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब यहाँ पर पूछ देता है आपसे परीक्षा में कि जो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा उत्तर हो गया, विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये तो आसानी से हो गया। अब पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा जो है विशेषण नहीं है। तो 3 विशेषणों के नाम दे दिए, गणित रख दिया उसने। तब इस स्थिति में आपको चारों विशेषणों के नाम मालूम होने चाहिए। तो आइए नाम जानते हैं, जो विशेषण के प्रकार हैं वो किस तरीके से हैं। तो एक पहला है गुणवाचक विशेषण, तो इसको याद कर लिया हमने। जो अगला है संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण अपना दूसरा हो गया। इसी तरीके से अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, इसको भी हमने जान लिया। फिर अगला हमारा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। तो इस तरीके से ये जो है 4 विशेषण हैं और उनके हमने नाम भी जान लिए। अब परेशानी कब होती है, अगर ये आ गए उत्तर दे दिया, अब उसने गुणवाचक विशेषण के संबंध में पूछ दिया। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो आइए उनको भी जानते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के आधार पर जो है वो कई प्रकार हैं इसके। गुणों के आधार पर, तो गुणों के किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण, तो वस्तु और व्यक्ति के गुणों के आधार पर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका गुण क्या होगा, ईमानदारी। प्रतिभाशाली, परोपकारी, दयावान, निष्ठावान। इसी तरीके से ये जो है मानव के गुण हैं और गुणों के आधार पर अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ईमानदारी, प्रतिभाशाली, परोपकारी, दयावान, निष्ठावान, पवित्र, इस तरीके के अगर शब्द मिलते हैं तो आप तुरंत उनको फटाक से कर दीजिए कि ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। हो गया काम आपका। अब अवस्था के आधार पर, अवस्था किसकी अवस्था, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, तो इसके आधार पर जवानी, बुढ़ापा, निर्बल, दुर्बल। तो इस तरीके के जो शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को दर्शा रहे हैं। तो ये तुरंत से कर दीजिए गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से स्थिति के आधार पर, अब किसकी स्थिति, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति। कोई वस्तु जैसे ऊपर रखी है तो ऊपर, ऊपर भी हो गया। इसी तरीके से नीचे रखी है तो नीचे हो गया। इसी तरीके से कोई वस्तु या व्यक्ति अंदर बैठा है कमरे में तो अंदर हो गया। और
बाहर है तो बाहर हो गया, अगर दाएं है तो दाएं हो गया, बाएं है तो बाएं हो गया। इस तरीके के अगर शब्द आपको देखने मिलते हैं तो ये है स्थिति के आधार पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इनको भी हमने जाना। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो रंग के आधार पर, रंग कहीं किसी वाक्य के अंतर्गत, जैसे आपने देखा काला, सफेद, हरा, गुलाबी, इस तरीके के अगर रंगों का बोध हो रहा है तो उस तरीके के जो शब्द हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से अगर पूछ देता है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत काला, सफेद, हरा दे दिया और ये पूछ दिया तो ये तो रंग के अंतर्गत है, तो इस बात को भी याद रखना है आपको। अब आकार के आधार पर जो शब्द हैं और वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं उनको भी जान लीजिए। आकार में जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, तो ये जो शब्द हैं वो आकार का बोध करा रहे हैं। तो इस तरीके के ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और ज्यादा पूछता है तो हमने आपको बता ही दिया कि आकार को ये जो है बोधित कर रहे हैं तो आकारवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से काल के आधार पर ऐसे शब्द जैसे प्राचीन, अर्वाचीन, तो इस तरीके के जो है काल के आधार पर वर्तमान, भूत, भविष्य, इस तरीके से भी जो है काल के अंतर्गत समय के आधार पर जो है वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से प्राचीन जो ऐतिहासिक, प्राचीन काल से, अर्वाचीन जो नवीन समय से, इस तरीके के जो शब्द अगर मिलते हैं वो कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जो कालवाचक विशेषण है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो है अगर यहाँ से पूछता है तो ये बता दीजिए, अगर पूरा पूछता है तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही ये सभी आ रहे हैं। अब स्थान के आधार पर पूछ दिया तो स्थान के आधार पर पूछने से किसी स्थान का नाम, जैसे जापान, USA, रूस, दिल्ली, मुंबई, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। अब यहीं पर आप किसी वस्तु के स्वाद के आधार पर भी, जैसे खट्टा, मीठा, चरपटा, कसैला, बिसैला, ये भी हो जाएंगे। और यहाँ पर गुणों के आधार पर पढ़े, यहाँ पर दोषों के आधार पर भी विशेषता बता सकता है। तो कोई व्यक्ति जो अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इस तरीके से जो है बुराई के आधार पर भी हो जाएंगे ये। तो इस तरीके के शब्द अगर किसी के अंतर्गत किसी के गुण और दोषों का बोध करा रहे हैं तो वो इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इनको हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो ये बात हमने यहाँ पर जानी। अब बात करते हैं अगले विशेषण की। तो अगला विशेषण जो हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इसके दो प्रकार हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक और नंबर 2 अनिश्चयवाचक। इसको भी ज्ञान में रखना जरूरी हो जाता है। क्यों कि कभी कभार पूछ देता है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है, ये जाने। अब जो है संख्यावाचक विशेषण, इसके प्रकार जो है किस तरीके के। नंबर 1 गणनावाचक। तो गणनावाचक के अंतर्गत 1, 4, 20, 50, 100 किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो गिनती है उनको गिना जा सकता है, तो वो गणनावाचक के अंतर्गत है। अब यहीं पर दूसरा जो है निश्चयवाचक, जो संख्यावाचक के अंतर्गत, निश्चयवाचक के अंतर्गत जो प्रकार उसके आ रहे हैं निश्चयवाचक के, तो उसके अंतर्गत एक क्रमवाचक भी आएगा। क्रमवाचक के आधार पर जो अंक है हमारे, इन्हीं अंकों को हम क्रम में रख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से क्रमबद्ध जो अंक हम जब अरेंजमेंट कर देंगे तो वह क्रमवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से एक आवृत्ति,
आवृत्तिवाचक, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आवृत्तिवाचक के अंतर्गत कोई जैसे जो अंक आते हैं, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, तो ये शब्द जो है हमको आवृत्ति का बोध करा रहे हैं। इस तरीके से ऐसे शब्द जो आते हैं तो वो भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर ज्यादा पूछ देता है तो ये भी रखना है याद आपको, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब जो अगला है समुदायवाचक। समुदायवाचक के अंतर्गत भी जैसे दोनों लड़के, चारों छात्र, तो ये जो है समुदाय का बोध करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं वो समुदाय वाचक के अंतर्गत आएंगे, जो निश्चयवाचक के अंतर्गत जो आ रहे हैं समुदाय उसके अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से प्रत्येक वाचक भी होता है। प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक जो निश्चयवाचक इसका प्रकार है संख्यावाचक का, उसके अंतर्गत प्रत्येक वाचक। प्रत्येक वाचक के अंतर्गत जैसा नाम से स्पष्ट होता है, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, एक एक करके। तो हर एक, हर दूसरा, हर तीसरा, ऐसे जो शब्द हैं वो प्रत्येक वाचक के अंतर्गत आते हैं। और एक टाइप और भी आ जाता है समुच्चयवाचक। तो समुच्चयवाचक में पूरा जो ढेर या राशि होती है, तो ऐसे शब्द भी जो है दर्जनों, 1 दर्जन, 10 दर्जन, 20 दर्जन, इस तरीके के शब्द जो आते हैं वो समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ। समुच्चयवाचक विशेषक है वो टाइप ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव का है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं संख्यावाचक के अंतर्गत अनिश्चयवाचक। यहाँ पर हमको अंकों के माध्यम से, जो डिजिट है उनके माध्यम से इनकी जानकारी हो रही है। यहाँ पर जो है ये डिजिट ना होकर उसकी जो अनिश्चितता की जानकारी दे रहे हो, ऐसे शब्दों के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनको जान लेते हैं। तो ऐसे शब्द हैं कुछ और सब या सभी, इनको भी समझते हैं। जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में आपने देखा कि छात्र कुछ बैठे हुए हैं, तो उनको आपने गिना नहीं, देख लिया कि कुछ छात्र हैं, क्या संख्या उनकी निश्चित नहीं की, तो वहां पर आप कहेंगे कुछ छात्र बैठे हैं। तो कुछ छात्र बैठे हैं, ऐसे हो गए, गिनती तो नहीं की। इसी तरीके से किसी मैदान में आपने देखा कि सभी जो विद्यार्थीगण या शिक्षक बंधु हैं वहां पर इकट्ठे हैं, तो वहां पर आपने देखा कि कोई मैदान में कुछ व्यक्ति सभी व्यक्ति बैठे हैं, वहां पर सभी लोग बैठे हैं। तो वहां पर भी गिनती नहीं की। एक जो है वहां पर देखा आपने जनसंख्या है, लोगों की जो संख्या है वहां पर इकट्ठी तो है, किस विशेष क्षेत्र के लोगों की संख्या इकट्ठी, तो वहां पे इकट्ठा हुआ तो देखा आपने, लेकिन उनकी गिनती आपके पास, उनकी जानकारी अंकों में ना होने के कारण ऐसी संख्या को हम अनिश्चय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं कुछ और सब और सभी, ये जो है अनिश्चितता का द्योतक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अनिश्चयवाचक जो संख्यावाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं तो वो इस प्रकार के शब्द हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक विशेषण को अच्छी तरीके से समझने के लिए परिमाण का अर्थ है नाप तौल। जो नाप तौल का काम है या माप तौल का काम है वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर भी समझते हैं, इसे यहाँ पर संख्यावाचक समझे, अब समझते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी इसके भी 2 टाइप हैं, एक निश्चयवाचक
और दूसरा अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक के अंतर्गत जहाँ पर जो परिमाण है, हमारी नाप तौल की मात्रा जो है वो निश्चित हो रही हो, तो वो निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए जानते हैं, जैसे 5 किलो अनाज, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा। इस तरीके से हमको जो वस्तु है उसकी मात्रा की जानकारी मिल रही है कि जो अनाज है उसकी मात्रा जो है 5 किलो। ये जो 5 किलो है ये निश्चितता का द्योतक है कि कितना है अनाज की मात्रा, 5 किलो। तो ये निश्चय हो गया। इसी तरीके से दूध अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको ऐसे कहेंगे तो नहीं, उसका जब माप हो जाएगी तो मात्रा उसकी निर्धारित होगी। तो यहाँ पर हमने 2 लीटर दूध को निर्धारित किया। जब 2 लीटर दूध निर्धारित हो गया तो वो उसकी मात्रा निश्चित हो गई। तो इस तरीके से ये निश्चयवाचक के अंतर्गत हो गया। अब कपड़ा ऐसा है तो नहीं सीधा कटवा लिया और बस बिना नापे और उसको रखवा लिया, तो उसका कोई ज्ञान ही नहीं। तो इस तरीके से जब हमने उसकी कपड़े की माप की कि 10 मीटर कपड़ा लेना, उसने नाप दिया हमको, तो 10 मीटर कपड़ा है उसकी हमको जानकारी हो गई कितना है कि उस 10 मीटर है। तो इस तरीके से ये जो निश्चितता का द्योतक हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम बिना मापे या बिना तौले जब हम लेते हैं या किसी को देते हैं तो वो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जैसे थोड़ा गेहूं, थोड़ा भोजन, थोड़ा दूध। इस तरीके से जो थोड़ा या कुछ शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने इस बात को भी जान लिया। अब जो हमारा अगला विशेषण है, अगला विशेषण सार्वनामिक विशेषण। इसको हम संकेतक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसको हम सार्वनामिक या संकेतक विशेषण कहेंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम यह है ये संकेतवाचक सर्वनाम है और इसके बाद तुरंत संज्ञा आ रही है, तो संज्ञा पुस्तक है। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं उनके अंतर्गत इस तरीके के वाक्य अगर आपको देखने को मिलते हैं और ये शब्द हैं, तो ये जो शब्द है सीधा संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। जो पुस्तक है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक जो है वो मेरी है। तो यहाँ पर ये सर्वनामिक हो गया। इस तरीके से हमने जो विशेषण है और विशेषण के जो प्रकार हैं और उसके अंतर्गत जो शब्द आ सकते हैं और उसके आधार पर हमको उस विशेषण के संबंध में जानकारी मिल सकती है, उसको हमने जानने का और आपको समझाने का भरसक प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।